नमस्कार दोस्तों पुराणों के अनुसार देवी सती के शव के विभिन्न अंगों से शक्ति पीठों का निर्माण हुआ था। इसके पीछे एक विशेष कथा है जिसमें कहा जाता है कि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था। तो दक्ष माता सती व भगवान शिव से क्रोधित था तथा इसी का प्रतिशोध लेने के लिए दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु व इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु दक्ष ने अपने जमाई भगवान शिव व अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। इससे देवी सती को क्रोध आया व भगवान शिव को कैलाश पर छोड़कर देवी सती यज्ञ में भाग लेने के लिए चली गई तथा अपने पिता से भगवान शंकर को न आमंत्रित करने का कारण पूछा। तो दक्ष ने क्रोधित होते हुए भगवान शिव के लिए सभी देवी देवताओं के समक्ष अपशब्द कहे। देवी सती इस अपमान को न सहन कर सकी और देवी ने यज्ञाग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, भगवान शिव को जब इस वृतांत का पता चला तो भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए और भयंकर तांडव करने लगे तथा प्रजापति दक्ष के शीश को धड़ से पृथक कर दिया तथा माता सती के शव को अपनी गोद में उठाए संपूर्ण पृथ्वी पर तांडव करने लग गए, जिस कारण संपूर्ण सृष्टि में प्रलय का प्रकोप छा गया। तब संपूर्ण सृष्टि को नाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को कई भागों में विभक्त कर दिया तथा वे टुकड़े जिन जिन स्थानों पर गिरे वे सभी स्थानों पर शक्तिपीठ बन गए। आज ये शक्तिपीठ संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। जो अंग जिस स्थान पर गिरा वह स्थान उसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार इन शक्तिपीठों की संख्या अलग अलग बताई जाती है, जैसे श्री पुराण में 51, श्री गीता में 72 व देवी भागवत में 108 पीठों के बारे में बताया गया है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सा शक्तिपीठ कहाँ विराजमान है व किस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, प्रथम शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ, जिसे हिंगोली शक्तिपीठ भी कहते हैं। यहाँ देवी का सर का ऊपरी भाग गिरा था। यह पाकिस्तान के कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ देवी को कोठरी के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा शक्तिपीठ कराची स्टेशन के सुखपुर में मौजूद है। इस स्थान का नाम सरकरे है। यहाँ देवी माता की आंख गिरी थी और यहाँ देवी को महेश मर्दिनी कहा जाता है। दोस्तों, देवी की आंखों से ही एक और पीठ का निर्माण हुआ था बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, जहां इन्हें नैना देवी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में शिकारपुर बरसिल से 30 किलोमीटर दूर सोंद नदी के किनारे स्थित है। यहाँ इन्हें देवी सुगंधा या देवी सुनंदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी की नाक गिरी थी। तथा चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ जी। देखो, अमरनाथ जी यहाँ अमरनाथ के पहलगाम कश्मीर में स्थित है। यहाँ वे महामाया के रूप में स्थापित है। यहाँ देवी का गाल गिरा था। पांचवा शक्तिपीठ है पंचाला माता के नाम से जाना जाता है, जो कांगड़ हिमाचल प्रदेश में स्थापित है, जहाँ इन्हें जिंदीदा या माता अंबिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता सती की जिह्वा गिरी थी। छठा शक्तिपीठ जालंधर शक्तिपीठ है, जो कि पंजाब के जालंधर के छावले स्टेशन के निकट स्थित है। यहाँ देवी को त्रिपुर मालिनी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी का बायां वक्ष गिरा था। सातवां शक्तिपीठ अंबाजी शक्तिपीठ, जो गुजरात में स्थापित है, जहाँ देवी का हृदय गिरा था। माता यहाँ अंबाजी के नाम से प्रसिद्ध है। आठवां शक्तिपीठ है कोहेश्वरी शक्तिपीठ। कोहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ जी मंदिर के पास स्थित है। यहाँ देवी महामाया के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ देवी के दोनों घुटने गिरे थे। नवां शक्तिपीठ है मानस शक्तिपीठ। दोस्तों, यह मानस कैलाश पर्वत मानसरोवर तिब्बत के निकट एक शिला के रूप में स्थित है।
है, यहाँ उनका दायां हाथ गिरा था, जिस कारण देवी को दाक्षायणी के नाम से भी जाना जाता है। 10वां शक्तिपीठ है जिसे विराज उत्कल शक्तिपीठ कहते हैं। यह स्थान उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है। यहाँ माता को विमला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ देवी की नाभि गिरी थी। 11वां शक्तिपीठ है कुंडिका नदी के तट पर पोखरा, नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर है। यहाँ इन्हें कंठिका चंडी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ देवी का मुख गिरा था। दोस्तों, 12वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कठवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है। यहाँ पर माता को बहुला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देवी का वाम अंग गिरे था। 13वां शक्तिपीठ है उज्जैनी, वर्धमान जिले में स्थित है, जहाँ देवी को चंद्रिका देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ देवी की दाहिनी कलाई गिरी थी। 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। दोस्तों, त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ माता का दक्षिण पाद गिरा हुआ माना जाता है, जो कि त्रिपुरा के राधकिशोर ग्राम में गिरा था। यहाँ देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 15वां शक्तिपीठ है चट्टल शक्तिपीठ। यह बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ माता की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ माता को भवानी के रूप में भी पूजा जाता है। 16वां शक्तिपीठ है त्रिस्तोता शक्तिपीठ। दोस्तों, त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सलवारी गांव में तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देवी ब्राह्मणी के रूप में पूजी जाती है। यहाँ देवी का वाम पाद गिरा था। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी में कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर माता की योनि गिरी थी और यहाँ पर माता कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, कामाख्या माता के बाद में 18वां शक्तिपीठ आता है योगाता शक्तिपीठ या श्रीग्राम शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शिरग्राम में स्थित है। यहाँ देवी को जुगाड़िया के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ माता के ही दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। 19वां शक्तिपीठ आता है कालीघाट शक्तिपीठ। कालीघाट शक्तिपीठ काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के मालीवर में स्थित है। यहाँ माता को कालिका के रूप में पूजा जाता है। यहाँ देवी की अंगुलियां गिरी थी। 20वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। यहाँ माता को ललिता के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ देवी के हाथ की अंगुलियां गिरी थी। 21वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ियों पर स्थित है और इस स्थान पर माता को जयंती के रूप में पूजा जाता है। यहाँ माता की वाम जंघा गिरी थी। 22वां शक्तिपीठ है किरीट शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ माता को विमला के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ माता सती का मुकुट अर्थात किरीट गिरा था। 23वां शक्तिपीठ है यह शक्तिपीठ मणिकर्णिका शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। यहाँ देवी को विशालाक्षी या मणिकर्णिका के रूप में पूजा जाता है। यहाँ देवी की मणिकर्णिका गिरी थी। 24वां शक्तिपीठ है कन्याकुमारी शक्तिपीठ। कन्याश्रम शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जहाँ तीनों सागरों का संगम होता है, अरब सागर, हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी, उनके संगम पर स्थित है। यहाँ देवी को श्रावणी के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ देवी की पीठ गिरी थी। 25वां शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर देवी को सावित्री के रूप में पूजा जाता है वह यहाँ देवी की एड़ी गिरी थी। 26वां शक्तिपीठ है मणिवेदिका शक्तिपीठ। गायत्री मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यह शक्तिपीठ है राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में स्थित है। यहाँ माता को गायत्री के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी।
27वां शक्तिपीठ है श्रीशैल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के नजदीक स्थित है। यहाँ माता को महालक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ पर माता की ग्रीवा गिरी थी। 28वां शक्तिपीठ है कांची शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। यहाँ पर देवी की जीव ग्रीवा के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पर देवी का कंकाल गिरा था। 29वां शक्तिपीठ है काल माधव शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ जिसके स्थान के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत है। किसी को नहीं पता है कि यह शक्तिपीठ मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। यहाँ पर माता को काली के रूप में पूजा जाता है और यहाँ पर माता का वाम निदंब गिरा था। 30वां शक्तिपीठ आता है शौन शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा के मध्य शौन शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी का उद्गम होने के कारण देवी को नर्मदा के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ पर देवी का दक्षिण निदंब गिरा था। दोस्तों, 31वां शक्तिपीठ है रामगिरी शक्तिपीठ। रामगिरी शक्तिपीठ के भी स्थान को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद बना हुआ है। यूपी के चित्रकूट में या फिर मध्य प्रदेश के महेंद्रगढ़ को यहाँ पर शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ पर देवी को शिवानी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर देवी का स्तन गिरा था। 32वां शक्तिपीठ आता है कात्यायनी शक्तिपीठ। कात्यायनी शक्तिपीठ मथुरा के वृंदावन के भूतेश्वर में स्थित है। देवी को कात्यायनी के नाम रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर देवी के केश पाश गिरे थे। दोस्तों, 33वां शक्तिपीठ है सुचेंद्रम शक्तिपीठ। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम पर स्थित है। यहाँ पर देवी का पृष्ठ भाग गिरा था। यहाँ पर देवी को नारायणी के रूप में पूजा जाता है। 34वां शक्तिपीठ है पंचसागर। यहाँ पर पंचसागर देवी को वाराही के रूप में पूजा जाता है और देवी के नीचे के यहाँ पे दांत गिरे थे। 35वां शक्तिपीठ है करतोया शक्तिपीठ। करतोया शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर के बांगड़ा के निकट नदी के ऊपर स्थित है। यहाँ पर देवी को अर्पणा के रूप में पूजा जाता है। माता की यहाँ पर वाम जल्प गिरा था। 36वां शक्तिपीठ है सल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास में स्थित है। यहाँ पर देवी को सुंदरी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर देवी की ग्रीवा गिरी थी। 37वां शक्तिपीठ है विभाषा शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के नीदामपुर के ताम्रलोक ग्राम में स्थित है। यहाँ पर देवी को कपालिनी के रूप में पूजा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी का वाम तखना गिरा था। 38वां शक्तिपीठ है चंद्रभागा शक्तिपीठ। यह चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, इसीलिए इनको चंद्रभागा के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ पर देवी का उदर गिरा था। 39वां शक्तिपीठ है भैरव पर्वत पर स्थित है, परंतु इसके स्थान को लेकर विद्वानों में अभी भी मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरिनार के निकट भैरव पर्वत को मानते हैं तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर माता का वास्तविक मंदिर मानते हैं। यहाँ पर देवी को अवंती के नाम से पूजा जाता है और माता का ऊपरी ओठ यहाँ पे गिरा था। 40वां शक्तिपीठ है चिनिस्तान शक्तिपीठ। यह महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है। यहाँ पर देवी को ब्राह्मरी के रूप में पूजा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी की ठुड्डी गिरी थी। 41वां शक्तिपीठ है गोदावरी शक्तिपीठ। यह गोदावरी तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के करपुर में गोदावरी तट पर स्थित है। यहाँ पर देवी को विश्वेश्वरी या रागिनी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर देवी का बायां कपोल गिरा था। 42वां शक्तिपीठ है विराट अंबिका शक्तिपीठ। यह जयपुर के बैराट में स्थित है। यहाँ पर देवी को अंबिका के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर देवी की दाहिने पैर की अंगुली गिरी थी। 43वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ का स्थान निश्चित नहीं है। 3 स्थानों पर इसको माना जाता है। नेपाल के जनकपुर में, बिहार के समस्तीपुर व संघर्षा में माता का स्थान माना जाता है। इनको उमा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर देवी का वाम स्कंद गिरा था। 44वां शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ। देवी का स्थान निश्चित नहीं है, परंतु फिर भी चेन्नई तमिलनाडु में इनको शक्ति के रूप में पूजा जाता है।
यहाँ पर देवी का दक्षिण स्कंद गिरा था। 45वां शक्तिपीठ है नलहटी, पश्चिम बंगाल के बोलपुर में नलहटी में स्थित है। यहाँ पर देवी को कलिका नाम से पूजा जाता है। यहाँ पर देवी की उदर नली गिरी थी। 46वां शक्तिपीठ है वैद्यनाथ शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ झारखंड के किरीटी देवघर में स्थित है। यहाँ पर देवी को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी का दाह संस्कार किया गया था। 47वां शक्तिपीठ आता है वक्रतेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल के सनंद्या में स्थित है। यहाँ पर देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से पूजा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी का मस्तिष्क गिरा था। 48वां शक्तिपीठ है यशोर शक्तिपीठ। यह बांग्लादेश के जैसुर के खुलना में स्थित है। यहाँ पर देवी को यशोरेश्वरी के नाम से पूजा जाता है। यहाँ पर देवी की बाई हथेली गिरी थी। 49वां शक्तिपीठ है अठा है। यह पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है। यहाँ पे देवी को फूलनारा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर देवी का नीचे का होठ गिरा था। 50वां शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के सानंध्या में स्थित है। यहाँ पर देवी को नंदिनी के रूप में पूजा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी का कंठहार गिरा था। 51वां शक्तिपीठ है इंद्राक्षी शक्तिपीठ। लंका में अज्ञात स्थान मंदिर टिकोमाली में स्थित है। यहाँ पर पुर्तगालियों ने बमबारी कर दी थी जिससे मंदिर ध्वस्त हो गया था। वर्तमान में सिर्फ खंडर स्थित है। यह त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ पर देवी को इंद्राक्षी नाम से पूजा जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।